इंसान का सफर मुशाहिदे से शुरू हुआ जब हमने गारों में पहली बार रोशनी को देखा और उसे अपनी मट्ठी में कैद करने की कोशिश की। जो एक वक्त था जब इंसान आसमान पर चमकती बिजली को देवताओं का अजाब समझता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता उस खौफ ने तजस्सुस में बदला। कब उसने सोचा कि शायद ये कोई कुदरती ताकत है जिसे समझा जा सकता है। देखो, कुदरत की ये पोशीदा ताकत आखिरकार मेरे हाथ में है। ये चिंगारियां इस बात का सबूत हैं कि बिजली कड़क रही है और आसमान से बिजली की लहरें सीधी उस धाती चाबी तक आ रही हैं। आखिरकार फितरत की ताकत को काबू करने का वक्त आ गया है। जरा तसव्वुर करें कि 620 कब्ले मसीह में जब इंसान पहली बार इस मछली से टकराया तो उसने उसे जादुई करिश्मा समझा होगा, लेकिन सदियों बाद साइंस ने साबित किया कि ये इलेक्ट्रिक एल अपने जिस्म में मौजूद खास खलियात, जिन्हें इलेक्ट्रोसाइट्स कहा जाता है, के जरिए तकरीबन 600 से 800 वोल्ट तक का बरकी झटका पैदा कर सकती है। यही कुदरती हैरत इंसान के लिए बिजली को समझने के सफर की एक दिलचस्प कड़ी बनी। तकरीबन 600 कब्ले मसीह यूनानी फलसफी थीलीज ने दरियाफ्त किया कि उम्बर को आवन से रगड़ने पर वो हल्की चीजों को अपनी तरफ खींचता है। क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली आखिर है क्या? वो कौन सी ताकत है जो एक बटन दबाते ही हमारे घरों को रोशन कर देती है, फैक्ट्रियां चला देती है, मोबाइल फोन चार्ज करती है और पूरी दुनिया को आपस में जोड़ देती है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बिजली किसी एक शख्स की दरियाफत नहीं, बल्कि ये हजारों साल की इंसानी जस्तजू, मशाहिदात और साइंसी तजर्बात का नतीजा है। इस कहानी का आगाज तकरीबन 600 साल कबल मसीह में होता है, जब कदीम यूनान के फलसफी थीलीस ने देखा कि अगर अंबर के एक टुकड़े को ऊन से रगड़ा जाए तो वो हल्की फल्की चीज़ों जैसे खश्क पत्ते या तनके को अपनी तरफ खींच लेता है। इस वक्त किसी को मालूम नहीं था कि ये दरअसल साकिन बिजली यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज है, लेकिन यही मशाहिदा बिजली की तारीख का पहला कदम साबित हुआ। सदियां गुजर गईं, फिर सन 1600 में अंग्रेज साइंसदान विलियम गिलबर्ट ने इस प्रासरार क़ुव्वत का बाकायदा मुतालिया किया। उन्होंने अनबर के यूनानी नाम इलेक्ट्रॉन से लफ्ज़ इलेक्ट्रिक मुतारफ करवाया और साबित किया कि सिर्फ अनबर ही नहीं बल्कि कई दूसरी चीज़ें भी रगड़ने से बरकी खासियत पैदा करती हैं। इसी तहकीक ने बिजली को एक साइंसी मौजूआ बना दिया। उसके बाद साइंसदानों ने मुख्तलिफ तजर्बात किए। ऑटो फान गेरिके ने पहली बार जामद बिजली पैदा करने वाली मशीन बनाई। स्टीफन गरे ने दरियाफत किया कि बिजली कुछ चीज़ों से गुजर सकती है जबकि कुछ चीज़ें उसे रोक देती हैं। फिर फ्रांसीसी साइंसदान शार्ल डूफे ने बताया कि बरकी चार्ज 2 अक़साम के होते हैं। सन 1705 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने अपना मशहूर पतंग वाला तजुर्बा किया। उन्होंने बारिश के दौरान पतंग उड़ाकर यह साबित किया कि आसमानी बिजली और आम बिजली एक ही नौइयत की ताकत हैं। अगरचा आज इस तजुर्बे को इंतहाई खतरनाक समझा जाता है और उसे कभी दोहराना नहीं चाहिए, लेकिन इस दरियाफत ने बिजली के बारे में इंसान की समझ को नई समझ दी। फिर तकरीबन तमाम पावर स्टेशंस, जनरेटर्स और अल्टरनेटर्स में इस्तेमाल होता है। बाद में जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बिजली और मैग्नेटिस के तमाम उसूलों को रियाजी की मसावातों में बयान किया, जबकि हाइनरिश हर्ट्ज ने तजर्बात से साबित किया कि बरक़ी मकनातीसी लहरें हकीकत में मौजूद हैं। उन्हीं लहरों की बदौलत आज रेडियो, टीवी, मोबाइल फ़ोन, वाईफाई और जदीद मुवासलाती निज़ाम काम करते हैं। 19वीं सदी के आखिर में थॉमस एडिसन ने अमली बरक़ी निज़ाम, बिजली की तकसीम और बल्ब को आम लोगों तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया, जबकि निकोला टेस्ला ने मुतबादल रो यानी एसी सिस्टम को फ़रोग़ दिया, जिसकी बदौलत आज बिजली हज़ारों किलोमीटर दूर तक मुअस्सिर तरीके से पहुंचाई जा सकती है। जदीद दुनिया का पावर ग्रिड बड़ी हद तक टेस्ला के नज़रियात पर कायम है। 1897 में जे थॉम्सन ने एक तारीखी तजर्बा किया जिसने दुनिया को इलेक्ट्रॉन की दरियाफत तक पहुंचाया। इस तजर्बे के लिए उन्होंने एक शीशे की खास ट्यूब इस्तेमाल की जिसे कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था। इस ट्यूब के अंदर हवा तकरीबन खत्म कर दी गई थी और दोनों सरों पर धाती प्लेटें यानी इलेक्ट्रोड्स लगाई गई थी। तब राज खुला कि ये एटम के अंदर मौजूद नन्हे जर्रात हैं जिन्हें